हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पद। आज की इस वीडियो में जो हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें अभी हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आपके बिल्डिंग मटेरियल के सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल के वन लाइनर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाके आप उसके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम 3 चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारा फॉर्म वर्क है, कंक्रीटिंग ऑपरेशन है और आपका एक और चैप्टर इसमें है। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमारे हैं यहाँ पे और तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म वर्क को देख रहे हैं। तो फॉर्म वर्क से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। फॉर्माबंदी होता है, फॉर्म वर्क आपका क्या होता है, जिसको हम हिंदी में फॉर्माबंदी बोलते हैं। ये आपका एक अस्थायी संरचना होता है, एक आपका टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको जब भी हम फॉर्म वर्क कोई आपका कंक्रीटिंग कार्य करना होता है तो वहाँ पर हम इसको लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्माबंदी के 2 प्रकार होते हैं। फॉर्माबंदी के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार हैं। एक आपका है तख्ताबंदी और एक आपका है ढूलाबंदी। तख्ताबंदी को हम शटरिंग एंड सेंटरिंग, ये आपके इन दोनों के नाम है, शटरिंग एंड सेंटरिंग जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह फॉर्माबंदी जो संरचना के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होती कहलाती है। जो आपके संरचना के प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट उनके संपर्क में नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शटरिंग बोलते हैं, यानी कि तख्ताबंदी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्माबंदी का वह भाग जो तख्ताबंदी को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसी को हम सेंटरिंग बोलते हैं। जो आपके जो शटरिंग होता है उसको सहारा देने के लिए जो हम लगाते हैं उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, ढूलाबंदी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तख्ताबंदी के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऊर्ध्वाधर भाग को कहते हैं, तो उसको हम टेक बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। जो तख्ताबंदी के लिए हम ऊर्ध्वाधर भाग का जो प्रयोग करते हैं उसको हम टेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिक लंबी संरचनाओं के लिए प्रयुक्त भूमि के सहारे के बिना निर्मित और लगातार ऊपर बढ़ने वाली संरचनाओं के लिए विशिष्ट फॉर्मवर्क को क्या कहते हैं, तो इसको हम स्लिप फॉर्मवर्क कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिकतर कंक्रीट की फॉर्माबंदी के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो अधिकतर कंक्रीट की फॉर्माबंदी के लिए लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है असुरक्षित संरचना के अस्थायी सहारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्यवस्था को कहते हैं। जो असुरक्षित संरचना होती है उसके अस्थायी सहारे के लिए प्रयोग किए जाने वाली व्यवस्था को हम शोरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शोरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर्माबंदी हटाने का समय 40% घटाया जा सकता है किसमें, शीघ्र कठोरी सीमेंट की स्थिति में। जब आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो फॉर्माबंदी हटाने का समय है उसको हम 40% घटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट की फॉर्माबंदी की लागत होती है। जो कंक्रीट के लिए फॉर्माबंदी होती है उसकी कुल लागत का 20 से 35% तक होती है। कंक्रीट की फॉर्माबंदी की लागत आपकी कुल लागत का 20 से 35% होती है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट के जल की तरह बहने के गुण को क्या कहते हैं, उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, सघनता बोलते हैं। जब कंक्रीट आपका जल की तरह बहता है तो उस गुण को हम सघनता यानी कि कंसिस्टेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीटिंग ऑपरेशन। कंक्रीटिंग ऑपरेशन से जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वन लाइनर, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन आपके इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका। कंक्रीट संघनन का उद्देश्य होता है, कंक्रीट संघनन का यानी कि कंक्रीट के कंपैक्शन का क्या उद्देश्य होता है, घनत्व को बढ़ाना, जो इनकी डेंसिटी है इनको इंक्रीज करना कंक्रीट के संघनन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा है कंपक द्वारा संघनन के लिए कंक्रीट अनुपयुक्त होती है यदि यह हो सुघट्य। यदि आपकी प्लास्टिक है तो कंपक द्वारा संघनन के लिए कंक्रीट आपकी अनुपयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार साधारण कंक्रीट की तराई का ताप है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार जो साधारण कंक्रीट होती है उसके क्यूरिंग का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लाइक और अगर कमेंट करते हैं तो इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। यदि आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के, तो आपके लिए जो आपके सेमेस्टर की क्लासेस भी चलती है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ढलाई के बाद सामान्य सीमेंट किस कंक्रीट सामान्य सीमेंट जो होता है कंक्रीट के शुष्क होने पर क्या होता है। जो ढलाई के बाद सामान्य सीमेंट में
कंक्रीट के शुष्क होने पर क्या होता है, सिकुड़ती है। ढलाई के बाद सामान्य सीमेंट सिकुड़ती है कंक्रीट के शुष्क होने पर। जब आपका कंक्रीट ड्राई होता है तो आपका सिकुड़ती है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट के भंडारण में 3 महीने के बाद सामर्थ्य में कमी होती है। जब सीमेंट का स्टोरेज हम करते हैं तो 3 महीने के बाद उसके सामर्थ्य में 20% तक की कमी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट के सुरंग अस्तर के लिए कंक्रीट का परिवहन किया जाता है। कंक्रीट के सुरंग अस्तर के लिए कंक्रीट का परिवहन किया जाता है पंप के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है शीघ्र कठोरी सीमेंट के लिए तराई काल है। शीघ्र कठोरी जो सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, उसकी तराई की जो क्यूरिंग का समय है 4 से 7 दिन तक होता है। नेक्स्ट हमारा है सामान्यतः गेज बक्से की क्षमता होती है। जो गेज बक्सा होता है उसकी क्षमता होती है 1 बोरे सीमेंट के बराबर। 1 बोरे सीमेंट में हमारा 35 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो 1 बोरे सीमेंट के बराबर हमारा गेज बक्से की क्षमता होती है और 1 बोरे सीमेंट का आपका वेट होता है 50 kg। नेक्स्ट हमारा है पंपिंग कंक्रीट का अनुपात होना चाहिए। जो स्लम्प होता है पंपिंग कंक्रीट का तो 80 mm से 100 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन बक्से का भीतरी माप होता है। जो मेजरिंग बॉक्स होता है उसकी भीतरी माप है 27 × 27 × 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण सीमेंट कंक्रीट का भार होता है। जो साधारण सीमेंट कंक्रीट होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो उसका भार हमारा होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है कंपक द्वारा संघनन करने के लिए कंक्रीट का अनुपात होना चाहिए। कंपक के द्वारा यानी कि वाइब्रेटर के द्वारा कंपैक्शन करने के लिए कंक्रीट का जो स्लम्प होता है वो 50 mm से कम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य समय के साथ क्या होती है, अधिक होती है। सीमेंट कंक्रीट की जो सामर्थ्य आपकी समय के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा है टेराजो फर्श की घिसाई की जाती है कार्बोरंडम पत्थर के द्वारा। टेराजो जो फर्श होता है उसकी हम घिसाई किसके द्वारा करते हैं, तो कार्बोरंडम पत्थर के द्वारा हम इसकी घिसाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंक्रीट की सामर्थ्य ग्रहण दर अधिक होती है उच्च तापक्रम पर। हाई टेम्परेचर पर कंक्रीट की सामर्थ्य ग्रहण की दर क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथक्करण रोकने के लिए कंक्रीट को डालने की अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जो प्लेसिंग होती है, प्लेसिंग आप कंक्रीट होती है तो 100 सेंटीमीटर उनकी अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे हमारा पृथक्करण कंक्रीट में नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट संघनन का उद्देश्य होता है। तो कंक्रीट के कंपैक्शन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, घनत्व को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट के भौतिक गुण। जो कंक्रीट का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, कंक्रीट के भौतिक गुण, जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। कंक्रीट का वह गुण जिसके द्वारा कंक्रीट पर कार्य करना आसान होता है वो क्या कहलाता है, तो ये भौतिक गुण जो इनकी फिजिकल क्वालिटीज है ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंक्रीट का वह गुण जिसके द्वारा कंक्रीट पर कार्य करना आसान होता है वही गुण हमारा स्वीकार्यता यानी कि वर्केबिलिटी कहलाता है। अगर कंक्रीट आपका वर्केबल है तो किसी भी काम को करने में आपको परेशानी नहीं होगी, यानी कि सभी गुण उसमें उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट का वह गुण जिसमें कंक्रीट बिछाते समय इसके संगठक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वही हमारा सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण कहलाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद कीजिए, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कंक्रीट का वह गुण जिसमें कंक्रीट बिछाते समय, जब हम कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं तो इसके जो संगठक होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो गुण होता है इसको हम पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ताजा बने कंक्रीट से जल या जल सीमेंट घोल का अलग होना क्या कहलाता है, तो इसको हम निश्रवण यानी कि ब्लीडिंग बोलते हैं, भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो ताजा बना हुआ कंक्रीट होता है उसे जल या जल सीमेंट के अलग होने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम निश्रवण यानी कि ब्लीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट का वह गुण जो इसकी सतह संपूर्ति का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, उसको हम हार्शनेस बोलते हैं यानी कि रुचिता, हार्शनेस इसको हम बोलते हैं, जो इनकी सतह संपूर्ति का विरोध करता है, सरफेस फिनिशिंग का। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट सतह खुरदुरा और रंध्र में रह जाता है रुचिता के कारण। इसी हार्शनेस के कारण जो कंक्रीट का सतह होता है वो आपका रंध्र में और खुरदुरा रह जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट का वह गुण जो संरचना में जल को घुसने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम इम्परमेबिलिटी बोलते हैं, अपारगम्यता बोलते हैं। पारगम्यता का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि पारगम्यता क्या होता है, कि जब आपका जो पानी है किसी भी कोई भी आपका पदार्थ है उससे अगर आर पार हो जा रहा है, पानी पास कर जा रहा है, तो उसको हम पारगम्यता, उस गुण को पारगम्यता बोलते हैं। और कंक्रीट का वह गुण जो संरचना में जल को घुसने से रोकता है, जल को जाने से रोकता है, वही आपका क्या कहलाता है, इम्परमेबिलिटी होता है, यानी कि अपारगम्यता उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा तराई के उद्देश्य है। तराई के क्यूरिंग के क्या उद्देश्य है, तो कंक्रीट के संकुचन को घटाती है। जो तराई हम करते हैं तो ये कंक्रीट के संकुचन को घटाती है, क्योंकि जब कंक्रीट आपका ड्राई होगा तो उसमें संकुचन होगा, तो जब हम तराई करते हैं तो कंक्रीट का संकुचन जो होता है कम होता है। कंक्रीट का स्थायित्व समानुपाती होता है सीमेंट मिलावा के अनुपात का। जो कंक्रीट का स्थायित्व होता है
वो आपका समानुपाती होता है किसके, सीमेंट मिलावट के अनुपात के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंक्रीट के भौतिक गुण हैं। कंक्रीट के भौतिक गुण फिजिकल क्वालिटी कौन कौन से हैं, तो उत्फुलन, इफ्लोरोसेंस, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो इन तीनों का आप जो भी है डिफिनेशन इसको याद रखिएगा, क्या होता है इफ्लोरोसेंस, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंक्रीट में संकुचन विकृति लगभग का मान होता है। संकुचन विकृति का मान लगभग कितना होता है, तो 0.0003 होता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट के लिए अधिकतम क्रीप गुणांक का मान होता है। तो कंक्रीट के लिए भारण आयु के साथ ये घटता है। कंक्रीट के लिए अधिकतम क्रीप गुणांक का मान क्या होता है, भारण जो आयु होती है उसके साथ ये घटता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट का संकुचन बढ़ता है किसका, बंधन सामर्थ्य। कंक्रीट का संकुचन कौन बढ़ाता है, तो बंधन सामर्थ्य, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इससे कंक्रीट का संकुचन बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट में नमी की मात्रा बढ़ने से सामर्थ्य कम हो जाता है। कंक्रीट में जब नमी की मात्रा बढ़ती है तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है निस्रवण को नियंत्रित किया जा सकता है। जो आपका ब्लीडिंग होता है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वायुग्राही पदार्थ जो आपके एयर इंट्रेनिंग एजेंट होते हैं, धूम भस्म यानी कि फ्लाई एश या फिर पोजुलाना का प्रयोग करके हम जो इनके बहने की जो बहने का जो गुण आ जाता है उसमें, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं, निस्रवण को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कठोरता प्रभावित होता है। जो हार्डनेस होता है कैसे प्रभावित होता है, तो ये हमारा जल सीमेंट अनुपात घटने से, कठोरता आपका जल सीमेंट अनुपात घटने से प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा है जल सीमेंट अनुपात बढ़ने से आपका क्या होता है, सामर्थ्य घटता है। जल सीमेंट अनुपात अगर हम बढ़ाएंगे, पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया गया, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है एक लिमिट तक अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो उनकी जो सामर्थ्य होती है वो भी बढ़ती है। जब लिमिट से ज़्यादा होगा आपका वाटर सीमेंट रेशियो तो आपका क्या होगा, सामर्थ्य जो उनकी होगी डिक्रीज होने लगेगी। तो जल सीमेंट अनुपात बढ़ाने से क्या होता है, सामर्थ्य आपका घटता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट की सामर्थ्य मुख्यतः निर्भर करती है तो स्थूल मिलावे की गुणवत्ता पर। जो स्थूल मिलावा होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, इसकी क्वालिटी पर आपकी कंक्रीट की सामर्थ्य निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट की वह प्रवृत्ति जिसमें कंक्रीट बाहरी भार के कारण लगातार विकृत होता रहता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम विसर्पण यानी कि क्रीप बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्रीप क्या होता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कंक्रीट की वह प्रवृत्ति जिसमें कंक्रीट बाहरी भार के कारण क्या होता है, लगातार विकृत होता रहता है, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विसर्पण यानी कि क्रीप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विसर्पण है एक समयाश्रित कारक। नेक्स्ट हमारा है विसर्पण विकृति को कहा जाता है, इसको हम प्लास्टिक विकृति भी बोलते हैं, प्लास्टिक स्ट्रेन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है समय व्यतीत होने के साथ विसर्पण का मान बढ़ता है। समय जैसे जैसे आपका पास होता जाता है वैसे वैसे विसर्पण का मान आपका इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट हमारा है अल्प सीमेंट कंक्रीट के लिए विसर्पण का मान होता है। तो अल्प सीमेंट जो कंक्रीट होता है उसके लिए विसर्पण का मान आपका ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है अति सीमेंट कंक्रीट के लिए विसर्पण का मान होता है, तो अति सीमेंट कंक्रीट के लिए विसर्पण का मान आपका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरम विसर्पण व प्रत्यास्थ विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम क्रीप कोफिशिएंट यानी कि विसर्पण गुणांक बोलते हैं। जो चरम विसर्पण होता है और प्रत्यास्थ विकृति होता है, इसके अनुपात को हम विसर्पण गुणांक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इसको हम पॉइजन अनुपात यानी कि पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पार्श्व विकृति यानी कि लेटरल स्ट्रेन होती है और लीनियर स्ट्रेन होती है, इसकी जो रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का, इसका जो अनुपात होता है इसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है। कंक्रीट के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है उसका मान 0.15 से 0.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सीमेंट कंक्रीट के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है, तो इसके लिए आपका पॉइजन अनुपात का मान अधिक होता है। अल्प सीमेंट कंक्रीट के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है, तो इसके लिए हमारा कम होता है। जो अल्प सीमेंट होता है, लीन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसके लिए पॉइजन अनुपात का मान कम होता है। नेक्स्ट हमारा कंक्रीट के सूखने के बाद उसकी विमाओं में होने वाली कमी से संबंधित विकृति को कहते हैं। तो कंक्रीट के सूखने के बाद जो उसकी विमाएं होती है उसमें होने वाली कमी से संबंधित विकृति को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम श्रिंकेज यानी कि संकुचन बोलते हैं। नेक्स्ट है संकुचन मुक्त होता है प्रतिबल से। संकुचन आपका स्ट्रेस से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को कहा जाता है, तो उसी को हम गुलकायन यानी कि बॉलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है मड पंपिंग किस प्रकार के मार्ग में होने वाली समस्या है, तो दृढ़ कंक्रीट की सड़कें, जो आपके रिजिड कंक्रीट की रोड्स होते हैं मड कंक्रीट, उसमें आपके मार्ग में होने वाली समस्या है। नेक्स्ट हमारा है संकुचन विकृति का मान ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.0003 से ज्यादा नहीं होना चाहिए संकुचन विकृति का मान। नेक्स्ट हमारा है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं, इसी को हम कंक्रीट का प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो IS 456 ये कोड आप जरूर याद रखिएगा। इसके अनुसार 456 2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक आपका होता है 5000 रूट EFCK। EFCK आपकी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है 28 दिन के बाद। नेक्स्ट हमारा है जल सीमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है। जल सीमेंट अनुपात का मान बढ़ाने पर संकुचन का मान क्या होता है, बढ़ता है। वैसे जल सीमेंट अनुपात का मान बढ़ाएंगे तो संकुचन का मान भी आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है IS 456 1978 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। 456 2000 के अनुसार आपका होता है 5000 रूट EFCK और 456 1978 यानी कि पहले जब आपका होता था तो 5700 रूट EFCK होता था, लेकिन 2000 के अनुसार आपका 5000 रूट EFCK होता है। तो ये कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक है, लेकिन इनके IS कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग ये है। 1978 के अनुसार 5700 रूट EFCK और 2000 के IS 456 2000 के अनुसार आपका कितना होता है 5000 रूट EFCK, जो यहाँ पर आपको ऊपर बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्के भार वाले मिलावे कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है। हल्के भार मिलावे वाले कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक आपका अधिक होता है सामान्य भार वाले मिलावे से बने कंक्रीट से। नेक्स्ट हमारा है समय व्यतीत होने के साथ विसर्पण की दर घटती है, डिक्रीज होती है। जब कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ाते हैं तो जो आपका प्रत्यास्था गुणांक होता है उसका मान भी बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है समय व्यतीत होने के साथ कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक बढ़ता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है कंक्रीट का जो प्रत्यास्था गुणांक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी आपका बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट में संकुचन अधिक हानिकारक होता है तापीय प्रसार से। थर्मल एक्सपेंशन से जो कंक्रीट में संकुचन होता है अधिक हानिकारक होता है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट में तापीय प्रसार का मान निर्भर करता है तो सीमेंट के प्रकार व सीमेंट की मात्रा पर। जो कंक्रीट में तापीय प्रसार का मान होता है सीमेंट के प्रकार और सीमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा है पत्थर की रोड़ी, ईंट की रोड़ी तथा क्लिंकर अधिक अग्नि प्रतिरोधक होते हैं ग्रेवल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल सीमेंट अनुपात बढ़ाने से कंक्रीट की अपारगम्यता घटती है। जैसे जल सीमेंट का अनुपात बढ़ेगा तो कंक्रीट की जो अपारगम्यता होगी वो आपकी घटेगी। नेक्स्ट हमारा है भली भांत श्रेणीकृत मिलावे से बने कंक्रीट में होती है तो अच्छी अपारगम्यता होती है भली भांत श्रेणीकृत मिलावे से बनी कंक्रीट में। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट की अपारगम्यता को बढ़ाया जाता है पोजुलाना अथवा वायुग्राही पदार्थ को मिलाकर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा एक वीडियो और आएगी आपकी कंक्रीट की सीरीज पर, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको हम स्टार्ट करें।